जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी की आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि जो आज हमारे स्कूलों में, आज हमारे देश के स्कूलों में बताया जा रहा है, कॉलेजों में बताया जा रहा है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जो आती है, ठीक है, तो इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए बहुत सारे वीरों ने बढ़ चढ़ के बलिदान किया, तब जाकर के हमारे देश में स्वतंत्रता आई, तब जाकर के हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के स्टूडेंटों को ये बताया जाए कि हमारा देश जब सोने की चिड़िया था तो वो सोने की चिड़िया बेचारा मिट्टी की चिड़िया, रोने की चिड़िया, पिटने की चिड़िया कैसे बन गया, हमारा देश कंगाल कैसे हो गया। हमारे देश के लोग जो थे वो बहुत राजा हुआ करते थे, बहुत वीर, बहुत महान हुआ करते थे, वो आज गरीब हो गए। कैसे हुए ये बताना बहुत ही बेहद जरूरी है। नहीं तो ये संविधान जो बनकर के तैयार हुआ है ना, तो इसको लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान जलाया जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने देश के स्कूलों में अपने लोगों को बताएं। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी आए, तो कभी यहाँ के लोगों ने उनका विरोध नहीं किया, कभी उनका विरोध नहीं किया। जब अंग्रेज आए इस देश में तो केवल लगभग 100, 200, 150 साल रुक पाए। बाद में यहाँ के लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कानून लागू कर दिया था, कानून को लागू कर दिया था। अब कानून को लागू कर दिया तो यहाँ के लोगों को दिक्कत पैदा हो गई। आप लोग ये विचार नहीं करते हो कि अंग्रेजों वापस जाओ, अंग्रेजों वापस जाओ क्यों लगाया था? क्योंकि हमारे देश में उस समय सन 1950 से पहले मनुस्मृति चला करती थी, मनुस्मृति के नियम चला करते थे। तो मनुस्मृति के जब नियम चला करते थे तो उस नियम में शूद्रों को अधिकार नहीं था शिक्षा पढ़ने का। यहाँ की चाहे शूद्र वर्ग की महिलाएं हों, चाहे ब्राह्मण वर्ग की महिलाएं हों, चाहे किसी भी क्षेत्र की महिलाएं हों, किसी भी महिला को ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। जब ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ पाती? तो जब यहाँ अंग्रेजों ने नियम लागू किए तो उन नियम में सबको समान बना दिया, बनने लगे थे धीरे धीरे। तो उन अंग्रेजों के नियम में की नज़र में, अंग्रेजों के नियम की नज़र में कोई ऊंचा नीचा नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ के लोगों को दिक्कत पैदा हो गई कि यदि लोग सब बराबर हो जाएंगे तो उच्च वर्ग के लोगों की गुलामी कौन करेगा, उच्च वर्ग के लोगों को पैर कौन लोगों के दादेगा। इसलिए इनको यहाँ दिक्कत में पैदा हो गई। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, इन अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ फेंको। क्यों? वो अपने मतलब के लिए किए। तो हमारे देश में अंग्रेजों को तब बाहर निकाला गया, हमारे देश से। अब अंग्रेजों को बाहर जब निकाला गया तो उस समय यदि अंग्रेज यहाँ पर नियम कानून लागू ना करते ना तो उनको कोई परवाह नहीं थी। वो अपना खाते रहते, पीते रहते, लूटते रहते देश को, उनकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक लुटेरे थे। जो इनका विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, वो खुद एक लुटेरे ही थे। उनके जो पूर्वज थे वो खुद एक लुटेरे थे। उनके पूर्वज जो थे वो धन लूट लूट करके खुद वो अपने देश में ले गए। इसलिए इनको दिक्कत पैदा हो गई थी कि हमारी गुलामी कौन करेगा, इसलिए अंग्रेजों का विरोध किया। अब तुम ये बात समझ करके मत कहना कि मैं अंग्रेजों का वो कर रहा हूँ, अंग्रेजों का सहयोग दे रहा, ऐसा बिल्कुल मत समझना। पहले हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि ये बता क्या रहा है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश में जब नियम लागू कर दिए, तो जब नियम लागू कर दिए तो नियम लागू होने के बाद में सब बराबर होने लगे, सबको ज्ञान मिलने लगा। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को जब बाहर निकाल दोगे तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज भी बहुत कष्टशाली थे। उन्होंने क्या किया, तुम्हारे देश को छोड़ करके चले जाएंगे लेकिन तुम अपने देश को चलाओगे कैसे, ये समस्या खड़ी हो गई। अब अंग्रेजों ने ये समस्या खड़ी कर दिया। लेकिन तो अंग्रेज, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि साइमन वापस जाओ, ये हमारे देश के लोगों ने कहा था। क्या क्या आपको पता है कि ये क्यों कहा था? क्यों कहा था? क्योंकि साइमन जो था हमारे देश में आया, उसका जगह जगह विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो जानना चाहता था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। यहाँ क्या वो जो वहाँ यहाँ के लोग जाते हैं लंदन में, बताते हैं कि भारत में सब समान है,
तो वो साइमन जांचने आया कि यहाँ के सच में बराबर है सर, सबको समान माना जाता है। लेकिन तब यहाँ के लोगों ने विरोध किया उसका। क्यों किया? क्योंकि साइमन को यदि पता चल जाता कि उसको बराबर, तो साइमन को यदि पता चल जाता, क्या पता चल जाता कि यहाँ के लोग ऊंचा नीचा है, सब शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने, बेईमान लोगों ने उसको आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि कहा कि